बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर ट्रेडर्स। ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है वीकली। तो आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये आपके सामने मैंने रिट्रेसमेंट लगाई है। ये सबसे लो एरिया है वीकली जो 1616 का एरिया मार्केट ने लगाया था। तो इसके बाद मार्केट उठती गई और ये वीकली जा रही है, लेकिन अभी तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं ली। तो मार्केट का तरीक़ाकार ये होता है कि रिट्रेसमेंट ज़रूरी होती है जब मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है। तो अगर हम इसको देखें पीछे थोड़ा सा कि मार्केट का ये जो लगा रही है लो, मार्केट नीचे आई डाउन, तो फिर रिट्रेसमेंट लगाई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर नीचे आई, यानी ये तरीक़ाकार है। लेकिन इस मरतबा ये जो है वीकली, इसमें मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं ली अभी तक, ये ऊपर जा रही है। तो इसके चांसेस क्या हैं? या तो मार्केट अभी जिस एरिया में खड़ी है इस एरिया से रिजेक्शन ले और मार्केट नीचे आए रिट्रेसमेंट के लिए। तो अगर 50 पॉइंट रिट्रेसमेंट ले तो ये इसका एरिया बनता है 1770 का एरिया। अगर ये 60-70% ले तो ये इसका एरिया बनता है 1800 का। और 1800 का एरिया ऐसा एरिया है जो अगर हम उसको वीकली देखें तो इस सपोर्ट को मार्केट ने जब ब्रेक किया है तो दोबारा इसका टेस्ट बनता है ये एरिया 1800 का, और इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर चली जाए ये ज़्यादा पॉसिबल है। उसकी वजह ये है कि एक तो रिट्रेसमेंट मार्केट लेगी और दूसरा टेस्ट लगाएगी अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए। तो इस वजह से मुझे जो ज़्यादा लगता है मार्केट 1920 से रिवर्स हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं करती तो फिर मार्केट का अगला टारगेट जो है वो ये एरिया है 1800 1975 का। और फिर इसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट ले इस एरिया में। हाईलाइट किया हुआ एरिया ये मैंने, अगर आप डेली एनालिसिस सुन रहे हैं तो मैंने बताया था कि ये 1900 में अगर 1903 को अगर मार्केट 4 आवर में क्लोजिंग 1903 से ऊपर देगी तो फिर मार्केट मज़ीद 1920 तक जा सकती है। अगर इसने क्लोजिंग नीचे दी यानी 4 आवर की क्लोजिंग 1903 से ऊपर ना दे सकी मार्केट, तो फिर ये 1970-75 तक आएगी। इस लाइन को टेस्ट कर सकती है। ये मैंने अपनी फ्राइडे वाली वीडियो में बताया था, एनालिसिस में सारा क्लियर किया था। तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया, 4 आवर की कैंडल ऊपर क्लोज़ की और उसके बाद मार्केट ने टेस्ट लगाया 1892 का, और उसके बाद फिर 1920 की तरफ 22 की तरफ निकल गई। तो जो लोग मार्केट को समझते हैं उन्होंने जो ही मार्केट ने H4 की कैंडल ऊपर की क्लोज़ तो उन्होंने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर ली और वो ठीक रहे। लेकिन जो नहीं मार्केट को समझ सके उन्होंने अपना यहाँ पर लॉस कर दिया है। तो अब ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट ले जिस तरह मैंने वीकली में बताया, या फिर 1970-75 से रिट्रेसमेंट ले। और रिट्रेसमेंट कन्फर्म है मार्केट ने लेनी ही है, इसके बगैर मार्केट का ऊपर जाना नामुमकिन सा लगता है। ये SPR के हिसाब से हम अगर मार्केट को देखें तो ये मार्केट की सपोर्ट जो हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखते हैं वो 1867 है। लेकिन अगर इसका असल देखें सपोर्ट इसकी 1883 है। तो 1883 को मार्केट टच करके ऊपर जा सकती है और इसका पिवट पॉइंट यही एग्जैक्ट है 1903, क्योंकि ये इसकी रेजिस्टेंस भी रही है। तो इसकी जो मज़ीद रेजिस्टेंस है वो 1939 है। तो मार्केट के चांसेस क्या लगते हैं कि मार्केट 1939 की तरफ टर्न करे और 1939 को रिजेक्शन लेकर जो इसके रेजिस्टेंस से नीचे ये पिवट पॉइंट की तरफ आए, तो इस पिवट पॉइंट को रिजेक्ट करके ऊपर जाए, ये भी मुमकिन है, फिर दोबारा चली जाए। और दूसरा इसका ये सिनारियो भी है कि मार्केट ऊपर तो ना जाए लेकिन नीचे आए और अपनी सपोर्ट की तरफ आ जाए। 1883 जो इसकी सपोर्ट है इसको इससे सपोर्ट लें
और फिर ऊपर की तरफ चली जाए, ये भी इम्कान है SPR के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद हमारी सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।